शक्ति। आज के अपडेट रिवाइज्ड कोर्स 25 मार्च 95। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना। कितने खजाने मिले इस जीवन में? इस जीवन में कितने खजाने मिले? खजाने कितने मिले? अनगिनत तो मिले हैं। कौन से खजाने मिले? ज्ञान का खजाना मिला है, और तो गुणों का खजाना, और कौन सा खजाना मिला है? शक्तियों का खजाना, और समय का खजाना। बहुत सारे खजाने मिले हैं, लेकिन आज बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि इन सब खजानों का जो फाउंडेशन है, इन सब खजानों का जो फाउंडेशन है वो है संकल्प का खजाना, थॉट पावर। और थॉट वो चीज है जो सारा दिन चलती रहती है। कोई समय होता है जब सोच चलनी बंद होती है, और अगर वो ही सब चीज का खजाना है तो फिर उसके ऊपर हमें कितना ध्यान रखने की जरूरत है, राइट? आज चेकिंग करते जाना है, बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। इस सारा दिन में कितनी थॉट्स चलती हैं, किस क्वालिटी की थॉट्स चलती हैं, और कौन सी थॉट से सोल पावर बढ़ेगी और कौन सी थॉट से सोल पावर कम होगी। क्योंकि सारा दिन चल रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे संकल्पों से आत्मा की शक्ति घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अटेंशन हो गया? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा? सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा? थॉट पावर। वह एकाग्र होकर सब सेटिंग हो गई कुर्सियों की, कुछ मत तो नहीं करना। अब एकदम साइलेंस, वो साइलेंस बाहर और साइलेंस इधर। एकदम माइंड को साइलेंट। मैं आत्मा। कहाँ बैठकर मुरली सुनेंगे? कहाँ बैठकर मुरली सुनना चाहिए? परम धाम में बैठकर मुरली सुनो। तो मुरली सुनते सुनते बार बार योग की स्थिति बनानी। फिर मन नीचे आएगा, फिर उसको किधर लेकर जाना है? फिर ऊपर लेकर जाना है। तो अटेंशन। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के खजानों के खाते देख रहे थे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं, और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। कैसे खजाने मिले हैं? अविनाशी और अनगिनत। अविनाशी मतलब सारा दिन में उस खजाने का विनाश नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए जब मेरे पास वो खजाना नहीं है। तो अविनाशी और अनगिनत मिले हैं। सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। ये खजाना कितना समय चलेगा? ये खजाने कितने समय चलेंगे? इसे एक समय भरेंगे और फिर पूरे कल वो आत्मा की
संस्कार बन जाएंगे। तो 21 जन्म तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी तो आत्मा के संस्कार रहेंगे। अभी भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। 2 शब्द अंडरलाइन, जो सबसे विशेष खजाना है और सारे खजानों का आधार है, फाउंडेशन। सबसे विशेष और सबसे सब खजानों का आधार, इसको अंडरलाइन करना है। हमें गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, सब चाहिए, लेकिन अगर थॉट्स राइट नहीं होंगे तो फिर ये सारी शक्तियां, फाउंडेशन, मकान सुंदर बनाया, फाउंडेशन कमजोर है तो तूफान आएगा तो वो सुंदर मकान भी क्या हो जाएगा। इसलिए अटेंशन किस पर रखना है, फाउंडेशन। इसको हमें पता है, लेकिन आज इसको विशेष अंडरलाइन करके सदा के लिए पकड़ के रखना है। बैठे बैठे क्या ही क्या सोचते रहते हैं और वो सोचते सोचते पता भी नहीं चलता कि कितनी बैटरी क्या हो गई। तो 2 शब्द, विशेष खजाना है और सब खजानों का फाउंडेशन है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना, शांति, सॉरी, 0328 रेड कलर का व्हीकल है, उसका हॉर्न कंटिन्यूअस बज रहा है। जिसका भी है वो जाकर गाड़ी को देखिए। तो उठा नहीं, सुनेंगे। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा अडॉप्ट किए हुए बच्चे। ब्राह्मण अर्थात जो अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाते हैं। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ स्थिति वाली आत्मा को कहेंगे ब्राह्मण आत्मा। जो युद्ध करने वाली आत्मा है उसको कहेंगे क्षत्रिय। तो वाइब्रेशन के आधार से बाबा का इस जीवन का ही आधार है श्रेष्ठ संकल्प। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड में कहाँ पहुंच सकते हैं, सेकंड में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अमेरिका जा सकते हैं। फ्लाइट में बैठे तो 18 घंटे 15 घंटे लगते हैं और मन से कितनी जल्दी जाते हैं, 1 सेकंड। दैट इज पावर ऑफ थॉट। ये थॉट पावर टाइम स्पेस सारे बैरियर्स को तोड़ कर जाती है। संकल्प शक्ति, संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। चलो पहुंच जाओ, सेकंड से भी कम समय परम धाम पहुंच जाओ। देखो परम धाम जाना है, कहीं और नहीं जाना बीच में। अगर सारा दिन में वेस्ट थॉट्स ज़्यादा क्रिएट होती है तो सेकंड में पहुंचना चाहेंगे, लेकिन घंटा बीत जाएगा, नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि संकल्प की शक्ति को सारा दिन में वेस्ट किया।
इसीलिए फिर योग भी नहीं आता। तो क्या करना है आज से होमवर्क, बार बार 1 सेकेंड में परम धाम पहुंच करेंगे आज ये, बार बार 1 सेकेंड में ऊपर। ये नहीं कि सिर्फ जब योग में बैठे तब ऊपर जाना है, ट्रैफिक कंट्रोल हो तब जाना है, क्यों? बार बार जाओ, 1 सेकेंड में जाओ, 1 सेकेंड में वापस आ जाओ। करें आज से होमवर्क, बार बार उठे तो एक बार जाओ, बैठे तो एक बार जाओ, पानी पिया तो एक बार जाओ, खाना खाने लगे तो जाओ, किसी को मिलने लगे तो जाओ, किसी से मिलना पूरा हो गया तो जाओ, बार बार जाओ। जहाँ बार बार जाते हैं वहाँ जाना, जहाँ बार बार जाते हैं वहाँ जाना सहज होता है। जैसे गाड़ी में भी जहाँ रोज जाते हैं, फिर बैठेंगे गाड़ी में पता भी नहीं चलेगा, पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रोग्रामिंग हो जाती है, बार बार जाना है। तो आज ये होमवर्क को पक्का करें, परम धाम दिन में कितनी बार जाना है? बार बार जाना है। जितना आत्मा बार बार जाएगी उतना आत्मा निराकारी स्थिति अनुभव करेगी, उतना आत्मा बाबा की शक्ति का एक्सपीरियंस करेगी। क्योंकि फाइनली कहाँ जाना है? फाइनली वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वहाँ की स्थिति यहाँ इस शरीर में रहते हुए एक्सपीरियंस करनी है। उसी को कहेंगे कर्मातीत स्थिति। कर्म करेंगे, लेकिन कर्म के बंधन में उसके लिए निराकारी स्थिति एक्सपीरियंस करनी है। तो बार बार निराकारी दुनिया में निराकारी परमात्मा के पास जाएंगे, तभी निराकारी स्थिति होगी। क्योंकि नहीं तो सारा दिन यहाँ रहेंगे तो कौन सी स्थिति बनेगी? भले हम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं होगा। क्योंकि सारा दिन कौन सी वाइब्रेशन के अंदर है? कलयुग मतलब देह भान की अति, देह भान भी नहीं, देह भान की अति। तो देह भान की अति की दुनिया में रह के नहीं देही अभिमानी बन पाएंगे, उस दुनिया में जाने से देही अभिमानी बनेंगे। इसलिए सिर्फ यहाँ रहकर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ नहीं होगा। कहाँ जाना बार बार? और फिर उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 1 सेकेंड में पहुंच जाएंगे, मन बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं। संकल्प द्वारा सेकंड में भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाली रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। राइट है बात? यहाँ बैठे हैं, चलो किसी के पास भी पहुंच जाओ, अभी कोई भी आत्मा के पास पहुंचो, देखो कितना टाइम लगता है पहुंचने में। पहुंच गए? अभी बाबा के पास पहुंचो, अभी बाबा के पास पहुंचो। तो बाबा ने कहा चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, अंडरलाइन हो, कोई कर्म करते करते भी बीच बीच में कहाँ पहुंच जाओ। अब ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसके लिए रुक कर बैठना ना पड़े, रुक कर नहीं बैठना पड़े, लेकिन कर्म करते करते भी हाथ यहाँ काम कर रहे हैं, मन वैसे भी तो होता है ना, काम हम कुछ कर रहे होते हैं और मन कहाँ होता है? होता है ऐसा? सबको अनुभव है? आसपास के भी लोग बोलते हैं बैठे यहाँ हूँ, मन से कहाँ हो? बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऑफिस से घर आ गए, बैठे परिवार के साथ है, मन ऑफिस में है, ऑफिस में बैठे हैं, बैठे ऑफिस में है, मन कहाँ चल रहा है?
बच्चे का आज एग्जाम ठीक हुआ कि नहीं, वो काम ठीक हुआ कि नहीं, तो ये तो हमें आता है करना, आता है ना करना। इसीलिए चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, 1 सेकंड में किसी भी आत्मा के पास पहुंच जाओ, उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो 2 पावर है, किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हो और किसी भी आत्मा के पास पहुंच सकते हो। और अब ये ध्यान रखना है, जिस स्थान पर जाएंगे और जिस आत्मा के पास जाएंगे उसकी वाइब्रेशन हमारे पर असर कर जाएगी। इसीलिए कहाँ चले जाओ सेफ्टी के लिए, स्थान भी पता है और कौन सी आत्मा के पास जाना है वो भी पता है। इसीलिए भक्ति में भी कहा, सिमर सिमर सिर्फ उसको याद करो, इधर उधर किसी को याद नहीं करो, क्योंकि जिसको याद करेंगे, जिसको याद करेंगे वो ही स्थिति बनती जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, माँ को पता होता है वो मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, बोलते सब लोग बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे पता चल रहा है कुछ हुआ है। मतलब कैसे पता चल रहा है? क्योंकि याद कर रही थी वहां पर, और वहां उसको कुछ दुख हुआ तो उसको यहाँ फील हो रहा है दुख। ये प्रूफ है ना कि जिसको याद किया उसकी फीलिंग यहाँ एक्सपीरियंस हो रही है। इसलिए अटेंशन, जिसको याद करेंगे उसकी स्थिति हमारी बनती जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ तो जिस स्थान पर पहुंचना चाहो और जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। अंडरलाइन स्थिति। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का लक्ष्य क्या है? स्थिति सारा दिन कैसी रहे। तो एक संकल्प से या तो श्रेष्ठ स्थिति और एक संकल्प से, राइट है बात ये? क्या ये बात राइट है? तो स्थिति का आधार संकल्प। इसीलिए आज बाबा ने कहा हर चीज का आधार संकल्प। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो, जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो, जिस स्थिति का अनुभव करना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया, अब बाबा एग्जाम्पल देते हैं। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो स्थिति क्या हो गई? और बाबा ने कितने सारे हमें ऐसे स्वमान दिए। तो सिर्फ वो संकल्प किया तो स्थिति क्या हो गई? तो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया, दूसरा एग्जाम्पल आप दो, ऑपोजिट कैसे बनती है स्थिति? कमजोर स्थिति कैसे बनती है? उसके लिए क्या संकल्प करना पड़ता है? उसके लिए क्या संकल्प करना पड़ता है? आप सभी अभी बैठ जाओ, बार बार हिलेंगे ना सब लोग बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, नहीं चल रहा तो बंद करो, कुछ कमजोर स्थिति बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सारा दिन इतने सारे करते हैं, वो तो फटाफट आना चाहिए। हमारे कौन से थॉट से हमारी स्थिति, कौन से थॉट से? हाँ नेगेटिव तो है ही, लेकिन क्लियर होना चाहिए मेरी कौन सी थॉट से मेरी स्थिति डाउन जाती है। कौन सा? ये व्यर्थ तो पता है, स्पेसिफिक थॉट पता होनी चाहिए कि मेरे ये थॉट से ऊपर और मेरी ये थॉट से नीचे।
अपनी थॉट क्लियर होनी चाहिए। ये थॉट से स्थिति ऊपर जाएगी, ये थॉट से नीचे आएगी। कौन सी थॉट से ऊपर जाती है? ज्ञान, मुरली, स्वमान। कौन सी थॉट से नीचे आती है? कौन सी थॉट? स्पेसिफिक थॉट। ये संकल्प वो बटन है जिससे लिफ्ट नीचे जाएगी। आज एक होमवर्क करते हैं, जैसे जैसे नेगेटिव थॉट क्रिएट किया उसकी भी लिस्ट बनाते हैं। स्वमान की लिस्ट है ना, ऑपोजिट भी बना देते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये वाली थॉट से स्थिति कहाँ जाती है। जब तक पता ही नहीं होगा, हम वो वाली थॉट्स कितनी क्रिएट कर देंगे सारा दिन के अंदर, और फिर कहेंगे इतने साल हो गए अभी तक स्थिति ऊपर क्यों नहीं जा रही। अभी लिफ्ट में आए ना 4th फ्लोर पे, लेकिन अगर पहले 4th दबाया, फिर अभी जा ही रहे थे ऊपर, बीच में 2nd दबाया, फिर नीचे जा ही रहे थे, फिर 3rd दबाया, फिर जा ही रहे थे, फिर ग्राउंड दबा दिया, चलता रहेगा। कितने साल, कितने साल चल सकता है ये? कितने साल चल सकता है? फिर हम कहते हैं मुझे 5 साल हो गए ज्ञान में, मुझे 10 साल हो गए ज्ञान में, मुझे 50 साल हो गए ज्ञान में, अभी तक हम क्यों नहीं बने? क्योंकि लिफ्ट क्या कर रही है? सुबह ऊपर जाती है। तो ये अटेंशन, तो ऊपर जाने का पुरुषार्थ अब नहीं करना है, वो तो फिट हो गया है कि कैसे करना है। सिर्फ अटेंशन रखना है, लिफ्ट नीचे नहीं जाए। 4th फ्लोर दबा दिया, अभी साइलेंट खड़े हो जाओ, पहुंच जाएंगे 4th फ्लोर पर। बीच में नहीं दबा देना है कुछ दिन में, राइट। आज लिस्ट बनानी है। एक बार लिस्ट बनी, मतलब नोट भी किया ना, ये मेरी थॉट अच्छी नहीं है, अटेंशन जाएगा, वो थॉट चेंज होने लग जाएगी। लेकिन चेकिंग ही नहीं की तो पता ही नहीं चलेगा कि सारा दिन में कितनी थॉट्स क्रिएट हो रही। तो स्थिति का आधार, स्थिति का आधार संकल्प। संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। करते हम ऐसे वाले संकल्प? मुझसे तो होता नहीं है, कब बनेंगे? और ये तो स्थिति के लिए, बाकी सारा दिन के चलते फिरते काम में कितने व्यर्थ संकल्प क्रिएट करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ये हर टाइम एक घड़ी की तरह यहाँ एक पैरामीटर होना चाहिए, टिक 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 के जा रही है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो जल्दी से उस थॉट को क्या करना है, क्योंकि वो खजाना सारे खजानों का आधार है और वेस्ट हो रहा है। और अगर वो खजाना वेस्ट हुआ तो कोई और खजाना इकट्ठा हो नहीं सकेगा। तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी, परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे। लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से स्थिति बनाते हो। योग किस आधार से होता है? योग कैसे लगाते हैं? संकल्प करते हैं, मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं। ये स्थिति संकल्प से ही बनती है। इसलिए शुरू शुरू में जब हम योग सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कमेंट्री लगाते हैं। उस समय थोड़ी देर के लिए कौन हमारे संकल्प क्रिएट कर रहा है? वो कमेंट्री हम सुनते हैं और हम वही थॉट क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो संकल्प किसने क्रिएट करने? हमने खुद करने। लेकिन अगर सुबह वो थॉट क्रिएट करने तो दिन में भी क्रिएट करने पड़ेंगे। दिन में व्यर्थ तो सुबह ये हो नहीं पाता। तो योग का आधार क्या है? संकल्प की शक्ति। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है? ज्ञान का आधार भी संकल्प है। क्या ज्ञान मिला? मैं आत्मा हूं, संकल्प है। मैं शरीर नहीं हूं, ये संकल्प करते हो।
पहले कौन से संकल्प करते थे? मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, ये संकल्प थे। जितने ये संकल्प किए तो ईगो क्या करती गई? अब क्या संकल्प है? मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, मैं फरिश्ता हूं, मैं सबको सुख देने वाला फरिश्ता। एक एक संकल्प देखो कैसा है। पहले क्या संकल्प करते थे? उसने मुझे दुख दिया, तो स्थिति कहाँ जाती थी? हाँ। अब कहते मैं फरिश्ता हूं, मैं सबको क्या देता हूँ? सुख। एक संकल्प, एक संकल्प, स्थिति ऊपर गई, एक संकल्प, स्थिति नीचे गई। तो ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो। तो मनन शक्ति का आधार भी क्या है? संकल्प शक्ति। ज्ञान का आधार, योग का आधार, मनन शक्ति का आधार, स्थिति का आधार। धारणा करते हो, धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। तो धारणा का भी आधार करते ना हम। आज मैंने सहन शक्ति धारण करनी, मतलब आज मैंने सारा दिन कैसे रहना है? हर बात में एडजस्ट कर लिया, चुप कर लिया। लेकिन वो किया कैसे? क्योंकि सुबह संकल्प किया कि मैंने सहन शक्ति धारण करनी। तो धारणा का भी आधार संकल्प। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं। हम कहते हैं ना आज मुझे सेवा का संकल्प आया, तो सारे सब्जेक्ट्स का आधार। इसीलिए बाबा ने आज कहा सर्व खजानों का फाउंडेशन, आधार है ये खजाना। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मनन करना, स्थिति बनाना, सब कुछ का आधार सिर्फ मेरे संकल्प। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। कर्म का आधार, कर्म का आधार संकल्प। अगर आप श्रेष्ठ स्थिति में रहते हो, श्रेष्ठ संकल्प करते हो, तो कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती है। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। बुद्धि क्या काम करती है? इंटेलेक्ट। बुद्धि का क्या काम है? क्या करना? निर्णय लेना। जिनके बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनकी निर्णय शक्ति क्या हो जाती है? तो बाबा ने कहा कंफ्यूज्ड होते हैं। जैसे नाश्ते में एक ही चीज बनी हो तो सोचना नहीं पड़ता, खा लो चुपचाप। अब अगर कोई आके बोले ये खाना कि ये खाना कि ये खाना कि ये, तो इतने सारे ऑप्शन दे दिए, मैं कंफ्यूज हो गया अभी क्या खाना है। तो बुद्धि निर्णय कब नहीं ले पाती? जब माइंड बहुत सारी थॉट्स क्रिएट कर देता है। ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो ये होगा, वो कर, इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं। हम कहते हैं मुझसे नहीं डिसीजन लिया जा रहा, क्या करना है। आजकल लोग दूसरों से डिसीजन पूछते, इतनी बुद्धि कमजोर हो गई। तो आप बताओ ना हमें क्या करना चाहिए? ये साइन है कि आत्मा की शक्ति क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा रहे हैं और कभी कभी डिसीजन लेने की ही शक्ति नहीं है।
अब अपने आप को चेक करना है, कितने टाइम में डिसीजन लेते हैं। ज्ञान मतलब हमारा डिसीजन कितने टाइम में होना चाहिए। जितना आत्मा पॉलिश होती जाएगी, मतलब वेस्ट खत्म होता जाएगा, तो हर संकल्प समर्थ चलेगा, तो डिसीजन लेने में कितना टाइम लगेगा। एक्यूरेट बुद्धि मतलब सेकंड में डिसीजन, लेकिन एक्यूरेट डिसीजन नहीं, सेकंड में गलत डिसीजन। वो डिसीजन का परिणाम भी एक्यूरेट होना चाहिए। आत्मा की शक्ति जब बढ़ती है तो तीनों फैकल्टी पे काम होता है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन के संकल्प क्या होने लग गए, श्रेष्ठ बन गए, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि का निर्णय क्या होने लग गया, एक्यूरेट हो गया और इंस्टेंट हुआ। ऑटोमेटिकली संस्कार कैसे बनेंगे, संकल्प राइट है, डिसीजन एक्यूरेट है, तो कर्म कैसा होगा, एक्यूरेट होगा। वही एक्यूरेट कर्म बार बार करेंगे तो संस्कार कैसे हो जाएंगे। सब सिंपल है, लेकिन उस सब का आधार संकल्प। किस किस को टाइम लगता है डिसीजन लेने में, एंड इट्स ओके लगता है, लेकिन उसकी अवेयरनेस कि ये मुझे लगता है टाइम। तो जब टाइम लग रहा हो तो उसकी सिंपल विधि है, माइंड कौन में ऑप्शंस दे रहा है उसको लिखते जाओ। जब तक लिखेंगे नहीं तो यहाँ तो शोर ही मचता रहेगा। उसको फिल्टर तो करें ना कम से कम पहले। तो अगर कोई मुझे बोले 10 चीजें बनी है खाने में, तो मैं पहले उसमें से 5 तो हटाऊं कि भाई ये 5 तो बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है, तो इसको तो मैंने टच भी नहीं करना। तो वो 5 ऑप्शंस पहले निकालेंगे, फिर उस 5 ऑप्शंस को लिख लो ताकि और 5 से 100 नहीं बने थॉट्स। और फिर उस 5 को इवैल्यूएट करके प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं करेंगे तो बुद्धि की निर्णय शक्ति बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है किससे बात कर लो, किससे बात कर लो। अब तो अपनी लाइफ के डिसीजन लेने ही नहीं चाहिए। फायदा क्या वो भगवान मिलने का, डिसीजन भी हमने लेना है। उसको पूछ लो तो आप बता दो क्या करना है। वैसे भी हमारी जीवन अब किसके लिए, सरेंडर्ड है, तो हम तो डिसीजन है, आप बताओ। तो ये भी प्रैक्टिस करनी है कि मुझे हर बात किससे करनी है और डिसीजन वहां से लेना है। लेकिन अगर वहां पूछा है तो फिर इधर उधर नहीं पूछना, नहीं तो उसको अच्छा नहीं लगता। फिर वो बहुत पॉजिटिव है, वो कहते हैं अच्छी बात है, मुझसे भी पूछा, अभी बाकियों से भी पूछते हैं, तो फिर ठीक है उनसे ही आंसर लो जाके। निश्चय है, मैंने किससे पूछा है, उधर पूछा, बस सरेंडर करो। एक बच्चा अपने माता पिता से पूछता है तो फिर उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगा पूछने के, मैंने अपने पेरेंट को पूछ लिया, अभी तो पूछना किसी और को। तो हर बात करो, लेकिन जब हम बाबा से पूछेंगे तो एक सटल चेकिंग, मेरा अपना कोई प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे लेकिन ये वाला चाहिए, बट फिर भी आप बता दो। वो बोलेगा जो चाहिए वो कर लो, ये सरेंडर नहीं है। सरेंडर मतलब मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। हमारा ऑलरेडी प्रेफरेंस पीछे थोड़ा सा ऑप्शन होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए। जैसे हमसे भी कोई बात करने आते हैं ना, उनको ऑलरेडी पता है उनको क्या चाहिए, फिर भी दूसरों से वेरिफिकेशन लेते हैं। वो नहीं, वो सरेंडर नहीं है। सरेंडर मतलब मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं, मैं सरेंडर, आप जो बोलोगे मैंने कर देना। अगर बाबा ने बोला वहां कुआं है जाके कूद जाओ, तो फिर कूद जाओ, क्योंकि अगर कूद गए ना उस कुएं में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पड़ा होगा नीचे। लेकिन इतना फेथ होना चाहिए, वो सरेंडर होना चाहिए। वो कब होगा, जब हम छोटी छोटी बातें भी पूछेंगे, छोटी छोटी बातें भी पूछेंगे और हमें बार बार आंसर मिलेंगे, तो फिर हमारा वो रिलेशनशिप बनेगा। और जब वो रिलेशनशिप बनेगा तो हमें पता होगा कि जो आंसर मिला है वो मुझ आत्मा के लिए बिल्कुल राइट है। फिर हम उसके ऊपर दो थॉट नहीं चलाएंगे। तो संकल्प शक्ति क्या होने लग जाती है उससे, फिर से। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, उसका इजीएस्ट तरीका लोगों से जाकर नहीं पूछना निर्णय,
अगर टाइम भी लग रहा है डिसाइड करने को, नो प्रॉब्लम, वर्क करो अपने निर्णय शक्ति के साथ। लेकिन अगर उस निर्णय शक्ति को यूज ही नहीं करेंगे तो वो तो घटती जाएगी। होने दो गलत निर्णय, डजेंट मैटर, लेकिन गलती कर करके भी वो पावर तो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट होगी। लेकिन यूज करना है, और ये प्रैक्टिस करनी है कि मुझे निर्णय कितनी देर में लेना है, और उसका अटेंशन सिर्फ ये है कि माइंड कितने ऑप्शंस क्रिएट करता है थॉट्स के। और जब हम श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे सारा दिन, तो जब कोई निर्णय लेना होगा तो माइंड ऑटोमेटिकली ऑप्शंस कौन से वाले देगा, श्रेष्ठ ही देगा, क्योंकि हमने व्यर्थ संकल्प क्रिएट करने कम कर दिए, बंद कर दिया। और जब माइंड श्रेष्ठ ऑप्शंस देगा तो फिर निर्णय लेने में कितना टाइम लगेगा। तो निर्णय का आधार भी संकल्प। तो बाबा ने कहा जिसका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है, ये भी एक चेकिंग है। जब यहाँ थॉट्स फास्ट चल रही हैं मतलब रॉन्ग चल रही है। इसलिए दुनिया में आजकल बोलते मेरा मन सोचना बंद नहीं करता, क्योंकि वेस्ट ज़्यादा हो गया ना, तो फिर स्पीड भी क्या हो गई है, बढ़ चुकी है, जिसको आजकल लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचते हैं। तो जब ज़्यादा सोचेंगे, व्यर्थ सोच रहे हैं, और फिर इधर कैसे हो जाते हैं, शब्द क्या है, तो बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि टू मच हो गया ना यहाँ क्लटर। जैसे ही हम मुरली सुनना शुरू करते हैं और योग करते हैं, सबसे पहला अनुभव क्या होता है कि बहुत लाइट लग रहा है, ये साइन है। तो भारी या लाइट, आधार क्या है, संकल्प, संकल्प। लेकिन उसके लिए रोज सबसे पहले दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए, क्योंकि संकल्प ही यहाँ से आते हैं। श्रेष्ठ संकल्प कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। और व्यर्थ संकल्प कहाँ से आ रहे हैं, फोन और टीवी से आ रहे हैं। इसीलिए तो जब से ये सारी चीजें आई तो व्यर्थ संकल्प बढ़ चुके समाज के अंदर, क्योंकि व्यर्थ सुनेंगे पढ़ेंगे तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे। कोर्स किया 7 दिन का, तो बहन ने कहा अब आप मुरली आओ, और जैसे ही रोज मुरली आना शुरू किया, समर्थ कंटेंट मिला। जैसे ही समर्थ कंटेंट मिला, संकल्प समर्थ होने लग चुके। हुआ या नहीं हुआ। तो कोई भी अगर सोचे कि मैं सेंटर आकर मुरली सुने बिना समर्थ संकल्प क्रिएट कर दूंगा, तो वो नहीं होता है, वो नहीं होगा। इसलिए हर धारणा का आधार संकल्प, और संकल्प का आधार, और वो भी घर में चलते फिरते खाना बनाते हुए नहीं। कैसे सुननी मुरली, कैसे सुननी मुरली, सेंटर पर एक्यूरेट स्थिति, डायरी पेन लेकर, स्टूडेंट बनकर, संगठन में, और वो भी सुबह सुबह। जब यहाँ बिल्कुल साइलेंट होता है ना, उसमें वो जब ज्ञान मूर्ति जाती है तो वो डीप जाती है, तो फिर वो क्वालिटी के संकल्प चलना इजी हो जाता है। दोपहर तक आते हैं, शाम तक आते हैं, 8 बजे रात को आ रहे हैं, तब तक यहाँ क्या हो गया होता है, तब तक यहाँ ऑलरेडी बहुत सारा वेस्ट चल गया है सारा दिन के अंदर। तो श्रेष्ठ संकल्प का आधार है हर रोज सुबह के संगठन में मुरली, उसमें भी मुरली से पहले जल्दी आकर थोड़ा सा योग, फिर मुरली। जैसे चलते चलते लेट आएंगे तो इसको सेटल होने में आधा घंटा लग जाता है। कौन कौन मुरली क्लास रोज नहीं आते, आज से क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। 3 महीने का होमवर्क देना है कि हम 3 महीने रोज मुरली क्लास में सुबह जाएंगे। 3 महीने के बाद देखते हैं कि हमारे अंदर कोई चेंज आता है या नहीं आता है। तो 3 महीने तक रुकना नहीं पड़ेगा।
कितने दिन में चेंज आएगा? अक्षय भाई, मुरली रोज क्लास जा रहे हैं? कुछ चेंज लगा? कितना चेंज लगा? और पहले नहीं जा रहे थे, ऑनलाइन सुन रहे थे, अब रोज जा रहे हैं, कितना फर्क लगा? किस किस को लगता है ऑनलाइन सुन रहे थे और सेंटर पे जा रहे थे तो बहुत फर्क है उसमें? इसीलिए इस पकड़ो, इसके बिना ये सब कुछ नहीं इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, डन। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होता है, विकल्प नहीं व्यर्थ, मतलब नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, वेस्ट थॉट्स। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है। इस पर इसीलिए दुनिया में तो लोग सोचते ही नहीं कि माइंड को भी कंट्रोल करना है, कहते वो थोड़ी हो सकता है, इट्स ओवर। मतलब मन के ऊपर कंट्रोल को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया है। क्योंकि गति फास्ट है तो कंट्रोल नहीं हो सकता। गाड़ी बहुत फास्ट चल रही हो तो उस टाइम क्या हो जाती है फिर, आउट ऑफ कंट्रोल। और नॉर्मल स्पीड पे चल रही हो तो 1 सेकेंड ब्रेक दबाओ, 1 सेकेंड टर्न करो, एक पूरी अपने नियंत्रण में चल रही है। सारा कुछ किस पे डिपेंडेंट है, गति, स्पीड। और संकल्पों की गति किस पे डिपेंडेंट है, क्वालिटी, क्वालिटी। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है। अब चेकिए, पहले नॉलेज, ये संकल्प क्या है, आधार किस किस चीज का है, उसका कंट्रोल कैसे करना है। अब चेकिंग कि कईयों को पता ही नहीं चलता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विक्रम तो किया नहीं, राइट, मेरे से कोई गलती तो हुई नहीं है, कोई विक्रम तो किया नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर खुशी कम क्यों है, उदासी क्यों है, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। किस किस को ये फील होता है, मेरे से सारा दिन में कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ऑनेस्टली नहीं होती, ऐसे मोटी मोटी वाली कहाँ होती है अब गलतियाँ जैसे पहले होती थी, ऐसे तो नहीं होती। वो गलती नहीं हुई, गलत कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो जब चेकिंग करते हैं तो कारण नहीं पता चलता। कारण क्या है, विक्रम को देखते हैं, अपनी गलती को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं कि मैंने कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, बड़ी गलतियों को चेक करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। आप शाम को घर आए, टैंकी में पानी नहीं, तो आप कहाँ कहाँ चेक करेंगे, नल पे तो सारे बंद हैं, कहीं से भी नहीं लीक हो रहा है, खाली कैसे हुआ ये, वो छोटा है कुछ, लेकिन पूरे दिन के अंदर एक छोटा लीकेज भी क्या कर देगा, खाली करेगा। तो बाबा ने कहा मोटा मोटा चेक कर रहे हो कि आज मुझसे कोई गलती नहीं हुई, आज मैंने किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट किया, लेकिन लीकेज वेस्ट थॉट्स किया। और ज्ञान के बिना तो वेस्ट थॉट को भी हम राइट थॉट ही बोलते थे, क्योंकि वो रॉन्ग थॉट नहीं थी, वो नेगेटिव थॉट नहीं थी, इसलिए हमने सोचा हमने कुछ गलत तो सोचा ही नहीं आज सारा दिन के अंदर। तो अब अटेंशन नेगेटिव पे नहीं, अब अटेंशन किस पे रखना है, वेस्ट थॉट। बाबा ने कहा बड़ी गलतियों को चेक करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता है, पहले छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है।
कोई बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को पूछे कितने टाइम में बनी होगी मेरे शरीर में ये बीमारी। हार्ट का ब्लॉकेज 90% के बाद पता चलता है, बनना कब शुरू हुआ होगा, ट्यूमर इतना बड़ा होने के बाद पता चलता है। तो बाबा ने कहा बड़ा होने के बाद वो रोग दिखाई देता है, लेकिन वो रोग बनना कब शुरू हुआ। तो हमें कब दिखाई देता है, जब हमारी स्थिति बहुत डाउन हो जाती है। लेकिन वो स्थिति डाउन कब हुई, रोज की वेस्ट थॉट, थोड़ी 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 अटेंशन। छोटा रूप दिखाई नहीं देता, वैसे ही ये व्यर्थ का खाता, गवाने का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है। कल सारा दिन में किसी ने कोई पाप किया किया कोई पाप किया किसी ने नहीं। कोई गलती की तो लेवल है ना हमारी चेकिंग की। पाप, गलती, विकल्प मतलब नेगेटिव थॉट्स, और फिर उसके बाद वेस्ट थॉट्स। तो फर्स्ट 3 की चेकिंग इजी है। अटेंशन नहीं रखो तो उसकी भी चेकिंग है। अटेंशन अब लास्ट वाले के ऊपर है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हुई है। तो बिजनेसमैन को पता है आज कौन सी ट्रांजैक्शन गलत की थी जिससे मेरा आज प्रॉफिट कम है। लेकिन व्यर्थ गवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती तो मैंने की नहीं है। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। तो सतयुगी स्थिति हमारी क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स। और वेस्ट थॉट्स के साथ हम कितने भी साल चल सकते हैं और हम नहीं पहुंचेंगे। आज का होमवर्क सदा का होमवर्क है, इस पर चेकिंग। अब वेस्ट थॉट सारा दिन देखते रहेंगे, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्ट है, ऐसा करेंगे। तो वेस्ट थॉट्स को खत्म करने का तरीका, वेस्ट थॉट्स को नहीं चेक करता है, जिसको देखो ना और आते रहेंगे, फिर उसी को देख रहे हो आप बार बार। वेस्ट थॉट्स खत्म करना मतलब कॉन्शियसली श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना। हेल्दी वाला खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जंक वाला नहीं खाएंगे। जंक के ऑप्शंस नहीं देखते रहना, अच्छा ये भी जंक है, ये भी जंक है, ये भी जंक नहीं। कॉन्शियसली श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या जमा किया। चेक करना आता है, अपना चेकर बने हो या दूसरों का चेकर बने, क्योंकि अपने को अंदर से देखना है और दूसरों को बाहर से देखना होता है। वो सहज होता है। दूसरों के भी हम मन को नहीं देख सकते। दूसरों के हम किस चीज को देख सकते हैं, उनकी गलती को, उनके व्यवहार को। तो हम इन आंखों से दूसरों को भी देख सकते हैं, हम इन आंखों से अपनी गलतियों को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो गलती भी बाहर है। लेकिन अब क्या देखना है, इसीलिए गलतियां आसानी से दिखाई देती हैं क्योंकि वो बाहर है। व्यर्थ क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो सूक्ष्म है, अंदर है। क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो तो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि आज जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है। पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाबा को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। इकोनॉमी किस चीज की,
थॉट्स की भी इकोनॉमी, थॉट्स की भी इकोनॉमी। तो ब्रह्मा बाबा को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप सभी मास्टर हो ना। इकोनॉमी नहीं आती है क्या? खर्च करना आता है और इकोनॉमी नहीं आती है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से भी जमा का खाता कम करना आता है। मतलब वो लोग सेविंग ज्यादा नहीं करते। क्या करते हैं? कमाया, खाया, पिया, मौज। भारत में सेविंग करने का बहुत संस्कार है ना, सेविंग करने का संस्कार। आजकल कुछ लोग वो भी नहीं, अभी कहते क्या आगे का सोचना है। आजकल तो लोन लेकर काम करेंगे, सेविंग तो दूर और रिस्की कि है नहीं तो भी खर्चा कर रहे हैं, तो कितना रिस्की हो जाता है। करना क्या है, जो है उसमें से खर्चा कम, सेविंग ज्यादा। और अब किस लेवल पर पहुंच गए कि है नहीं पर तो भी खर्चे कर रहे हैं, लेकर के बाद में दे देंगे। तो हमें किस किस के पास धन की सेविंग का संस्कार है? क्योंकि संस्कार तो संस्कार है। अगर धन को सेव करने का संस्कार आया तो इसको भी सेव करना सीखें। तो इकोनॉमी का संस्कार, जमा करने का संस्कार। डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्च खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है, व्यर्थ का हिसाब ज्यादा है। तो हम कमाते क्या हैं, खर्च क्या करते हैं और सेव क्या करते हैं? तो हम कमाते कैसे हैं? यहाँ के लिए कमाते कैसे हैं? कमाई का साधन क्या है? सुबह सुबह अमृत वेले किया, कमाया। मुरली में आकर बैठे, कमाया। अब सारा दिन सिर्फ क्या चेक करना, सुबह कमाना है और सारा दिन उस कमाई को हम यूज करते हैं। अब सारा दिन कमाई को अगर श्रेष्ठ तरीके से यूज किया तो सारा दिन कमाई क्या होने लग जाएगी, और बढ़ती जाएगी। जैसे बिजनेस किया, अर्न किया, लेकिन वो जो कमाया उसको वापस ही बिजनेस में लगा के और कमाया। तो सुबह कमाया, फिर सारा दिन उसको श्रेष्ठ खजाने को यूज किया, तो सारा दिन में और कमाएंगे। क्यों? जब श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो श्रेष्ठ स्थिति होगी, श्रेष्ठ स्थिति होगी तो कर्म राइट होगा, कर्म राइट होगा तो दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी तो स्थिति और बढ़ेगी। साइकिल में चला जाएगा, साइकिल में चला जाएगा। लेकिन सुबह कमाया और दिन में व्यर्थ थॉट्स क्रिएट किए, फिर व्यर्थ बोल निकल गए मुख से, फिर स्थिति डिस्टर्ब हुई, फिर किसी से कुछ गलत कह दिया, फिर सामने वाला दुखी हो गया, फिर उसके दर्द की एनर्जी आ गई, तो रात तक पहुंचते पहुंचते तो ये चेकिंग, कमाया, खर्च किया, सेव कितना किया, मतलब रात तक बढ़ाया कितना। अब बैटरी है, सुबह चार्ज करेंगे, रात तक बैटरी क्या होनी चाहिए? वैसे भी आत्मा धीरे धीरे चार्ज हो रही है ना रोज सुबह। तो अगर सुबह इतनी चार्ज हुई, 10% बोले, तो रात तक कैसे होनी चाहिए? सुबह 10% चार्ज किया, रात तक क्या होना चाहिए? रात तक वो 10 से आगे जाना चाहिए, 10 से कम नहीं। क्योंकि सुबह के खजाने को सारा दिन में जब सही तरह से लगाएंगे तो रात तक वो खजाना बढ़ेगा। लेकिन व्यर्थ गवाएंगे तो रात तक वो स्थिति क्या हो जाएगी। इसीलिए हमारी सुबह की स्थिति और रात की स्थिति में फर्क है। किसको फील हो रहा है सुबह स्थिति अच्छी होती है, रात तक थोड़ा ऑर्डिनरी? ये चेकिंग है। मतलब मेरा खजाना क्या हुआ, कम। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम सुबह और रात अब कैसी होनी चाहिए, सेम। और फिर स्थिति ऐसी होगी कि सुबह और फिर रात क्या होगा, और अच्छी।
और जब रात अच्छी होगी तो अगले दिन सुबह क्या होगा, और अच्छी। मतलब स्थिति ऐसे जा रही है। इसको बाबा कहते हैं उड़ती कला की स्थिति, ऊपर ही जा रहे हैं, बीच में नीचे ऊपर नहीं है, ऐसे नहीं है। कैसे है? ऐसे। लेकिन अब इतनी चेकिंग करनी है कि मेरी सुबह की स्थिति कैसी रहे सारा दिन। ये पुरानी वोकैबुलरी, सुबह तो अच्छा होता है सारा दिन में, तो फिर सुबह तो फरिश्ता होते हैं रात तक। ये नहीं, इतना प्रैक्टिस आज, इस सुबह की स्थिति को सारा दिन मेंटेन करके रखने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जितना प्रॉफिट सुबह था उतना ही रखो, नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए सारा दिन के अंदर। ठीक है, ये होमवर्क आज के लिए एक दिन करना है। ठीक है, ये आज के लिए। इसलिए जैसे ही वेस्ट थॉट आएगी आज रुक के क्या करना है उसको, किस किस को वेस्ट थॉट पता चलती है, हाँ ये चल रही है, पता चल रही है ना, तो फिर चलते नहीं देना मुझे। वैसे ज्यादातर जो पता चल रही है ना वो वेस्ट वाली नहीं होती, वो नेगेटिव वाली होती है जो पता चल रही है। वेस्ट मतलब जब सोल कॉन्शियस नहीं है वो वेस्ट है। बाकी मैं ऐसा क्यों हूँ, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो वेस्ट नहीं है, वो नेगेटिव है। जब हम सोल कॉन्शियस नहीं है तो बैटरी क्या हो रही है, बैटरी तो सिर्फ सोल कॉन्शियस में ही चार्ज हो सकती है। तो जब हम सोल कॉन्शियस नहीं है, जो कि हम सारा दिन में बहुत देर सोल कॉन्शियस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बैटरी क्या हो रही है, हम। और जब हम नेगेटिव सोच रहे थे तो बैटरी बहुत फास्ट कम हो रही है। इसलिए बार बार क्या प्रैक्टिस करनी है, जाना आना, जाना आना, जाना आना, और फिर धीरे धीरे वहां जाकर वहां से बैठ कर कर्म करना। मतलब आत्मा उस स्थिति में बैठी है, कर्म यहाँ कर रही है, वो है कर्मातीत, वो स्थिति की प्रैक्टिस। तो बाबा ने कहा, तो बाप दादा देखते हैं कि कितना मिला, जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना जमा नहीं होता है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ बहुत होते हैं तो खजाना स्वतः ही क्या हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा, वो एक और फिर लीकेज हो गई। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा, व्यर्थ ही होगा। फाउंडेशन है संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। हमारा 2 मिनट में थोड़ी रुकता है, कितनी देर चलते हैं। ये 2 मिनट तो बहुत अच्छी स्थिति वाले का 2 मिनट चलेगा, हमारे कितनी देर चल जाते हैं व्यर्थ संकल्प। बोलो बोलो, कितनी देर कोई बात आती है, कितनी देर चलते हैं व्यर्थ संकल्प। हाँ, चलता ही रहता है। तो 2 मिनट तो हम, अगर हमारे 2 मिनट चले हम तो अपने आप को पास का टिक दे देंगे, 2 मिनट में ठीक हो गए। हम जब 2 मिनट चले तो कितने संकल्प वेस्ट हुए। तो बाबा ने कहा, क्या कहते हैं, हमारा ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट में ही हो गया, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। 1 सेकेंड में आबू से अमेरिका तक पहुंच जाएंगे, वैसे तो पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो, और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी है, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। जब बचत करते हैं तो अच्छा लगता है ना, फीलिंग अच्छी आती है। पैसों की भी बचत होती है तो कितनी अच्छी लगती है, लगती है नहीं लगती। वो सब्जी वाले से भी बार्गेन करते रहते, 1 रुपये बचाए मेरा,
उतनी बार्गेनिंग यहाँ कर ले तो स्थिति कहाँ की कहाँ चली जाएगी। कि चलो ना 10 थॉट तो कम करें कम से कम, इतना सोच रहे हैं। लेकिन उधर से 1 रुपया भी बचेगा तो चलेगा, मैंने ये पता नहीं कितना कमा लिया उससे 1 रुपया घटा के उसका। ये हमारा संस्कार है। अब उस संस्कार को ऐसी छोटी छोटी चीजों नहीं करना करो, लेकिन कहाँ करना, हमेशा अटेंशन रखना चाहिए। जो धन कम कमाते हैं उनसे बार्गेन नहीं करना चाहिए। उनसे 2 रुपए कमा के हम कुछ और ही कमा लेंगे साथ साथ। बहुत अटेंशन रखना चाहिए। वैसे इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, और आर्ग्यू करते और बार्गेन करते तो किससे करते हैं जाकर, जस्ट बिकॉज सामने वाले की मजबूरी। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कर्म कैसा है। तो ये नहीं कि हमने एक्स्ट्रा दे देना है, लेकिन 1-1 2-2 रुपए के ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। इतनी तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है जितने पैसे बचाने की सोच रहे थे। कर्मों पर अटेंशन रखना है, किसी का दर्द नहीं लाना अपने जीवन में। आपको पता ही नहीं उसके धन से उसने किसका इलाज करना है, घर जाके उसने क्या करना है। हमने वो 2 रुपए बचा के क्या अचीव किया, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके लिए वो छोटा छोटा अमाउंट बहुत बड़ा है। वो संस्कार अच्छा है, लेकिन उस संस्कार को हमने कहाँ करना है, यहाँ यूज करना है, थॉट्स पे यूज करना है। तो बाबा कहते हैं अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी होती है, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या $10 खर्च होना होता है और आप उसमें 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की खुशी बहुत ज्यादा होती है बचा करके। तो अपने संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है कि हो जाता है, मालिक या गुलाम? मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होता है ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक ही क्या। हम कहते हो जाता है, मतलब किसने मुझे धोखा दिया, हम तो मालिक हैं। तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। इसीलिए जब हम बार बार परम धाम जाएंगे तो हमारी ब्रेक्स क्या होती रहेंगी, हर थोड़ी देर के बाद लगती रहेंगी। जब ब्रेक हर थोड़ी देर के बाद चेक करते रहे तो मतलब ब्रेक अच्छी चल रही है। फिर जब कोई थॉट को कंट्रोल करना चाहेंगे वो 1 सेकंड में हमारे कंट्रोल में होगा, क्योंकि हमने बार बार ये कर करके उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आज का होमवर्क, व्यर्थ संकल्पों के पीछे नहीं बैठना, बहुत ही खुल के निकल के आ जाएगा इतना सारा। लेकिन किसके ऊपर अटेंशन रखना कि समर्थ संकल्प 1 सेकंड में ऊपर और 1 सेकंड में बाबा के पास। इसकी प्रैक्टिस करो, जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट गति से व्यर्थ संकल्प खत्म होने लग जाएगा। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता, सॉरी, कंट्रोलिंग पावर है, एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय वेस्ट के खजाने, वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते से जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करो। 2 स्टेप्स हैं। एक है कंट्रोल करो, मतलब वेस्ट थॉट, कंट्रोल करो मतलब वेस्ट थॉट चले ही नहीं, वेस्ट थॉट चले ही नहीं। तो पहला है कंट्रोलिंग पावर, एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, मतलब वेस्ट थॉट नहीं चले, बेस्ट थॉट चले, कंट्रोल हो उतना माइंड के ऊपर। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो, मतलब कंट्रोलिंग पावर उतनी नहीं है, तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। एक है कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं हो पाता है तो ट्रांसफॉर्म करो, चेंज करो। अभी ये बात आई, मेरा मन पर इतना कंट्रोल है कि वेस्ट चलता ही नहीं, अगर तो बहुत अच्छा। लेकिन दूसरा है कि वेस्ट चलता है, तो फिर अब वेस्ट को क्या करो, वेस्ट को क्या करो, अब वेस्ट को कॉन्शियसली चेंज करो। तीसरा ऑप्शन नहीं करना कि वेस्ट को चलने दो। या तो वेस्ट को कंट्रोल करो या वेस्ट को चेंज करो
तीसरा ऑप्शन आज फिनिश करना है कि वेस्ट को चलने। तो वेस्ट को चेंज कैसे करेंगे? उस थॉट को देखेंगे, उसका काउंटर थॉट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ज्ञान ने हमें हर थॉट का ऑपोजिट समर्थ थॉट दे दिया है। इसने ऐसा क्यों किया? चेंज करो। ये बार बार ऐसा क्यों करता है? चेंज करो। ये उस आत्मा का संस्कार है, लेकिन वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बाबा का बच्चा है। पर सिर्फ ये नहीं बोलना उसका संस्कार है, फिर तो ऐसे वाला ही थॉट हो जाएगा, ये तो है ही उसका संस्कार। चेंज करना, उसको दुआ देनी है, उसको समर्थ संकल्प देना है। दूसरों के प्रति क्रिएट करेंगे तो खुद के वेस्ट खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? धार्मिक अकाउंट, लेकिन ड्रामा की हर सीन कैसी है? कल्याण। फुल स्टॉप। वेस्ट को चेंज करो, नहीं तो 2 मिनट नहीं 2 घंटे चल सकता है, और 2 घंटे भी नहीं तो स्टॉप। तो 2 वर्ड्स अंडरलाइन कर लो, या तो कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं हो रहा तो चेंज करो। रुक कर चेंज भी करेंगे ना तो हमारी कितनी सारी शक्ति क्या हो जाएगी? बच जाएगी। और अगर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है ना तो लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। वो समर्थ संकल्प जो लिखेंगे वो भी यहाँ क्या होता जाएगा? कोडिंग होती जाएगी, कोडिंग होती जाएगी। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन कर सकते हो ना, उसकी रफ्तार तो जल्दी से चेंज करना। थर्ड स्टेप, कितनी जल्दी चेंज कर सकते हैं थॉट। कौन कौन फील करता है हम थॉट चेंज कर सकते हैं? हम सब चेंज कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नहीं कर सकते। ज्ञान से पहले अगर देखेंगे तो हम नहीं कर सकते। ज्ञान से पहले तो वो रॉन्ग ही नहीं थी थॉट, फिर तो चेंज ही क्यों करें? मतलब उसने गलत किया तो मैंने अच्छा सोचना ही क्यों है उसके लिए? वो था अज्ञान की नींव। सेकेंड स्टेप, चेंज करना शुरू किया। थर्ड स्टेप, मेरा चेंज कितनी फास्ट होता है। अगर पहले मुझे 1 घंटा लगता था तो वही काम में अब मुझे आधा घंटा लगना चाहिए। फिर अगले हफ्ते मुझे वही काम में तो जो भी काम की प्रैक्टिस चलेगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी। नया काम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, फिर वही काम करते जाओ तो फटाफट हो जाता है, फिर वही काम करते जाओ तो नींद में उठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि वो काम भी संस्कार बन गया है। तो थॉट को चेंज करना भी हमारा संस्कार बन जाना चाहिए। तो जितनी फास्ट चेंज करेंगे तो धीरे धीरे चेंज कम करना पड़ेगा, कंट्रोल ज्यादा आने लगेगा। ठीक है? किस किस को लग रहा है अभी मुझे कम टाइम लगता है चेंज करने में? बस इसको पकड़ना है। या मुझे इतना लगता है, अब मुझे और क्या करना है, इसको और कम में करना है। जैसे यहाँ के काम पर हम अटेंशन रख के ये सारी चीजें करते हैं ना, वैसे ही यहाँ करना है। तो फर्स्ट है कंट्रोल, सेकंड है चेंज, थर्ड है चेंज की स्पीड। चेंज की स्पीड चेंज करनी है, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना है, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प चले। बाबा हमें किस नजर से देखता है कि 60 मिनट में हमारे 5 मिनट ही वेस्ट संकल्प चलते हैं। देखिए, तो बाबा कहते अगर 5-10 मिनट भी वेस्ट संकल्प चले, वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गया, तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी जमा किया तो खुशी कितनी हो जाएगी। हर घंटे में 5 मिनट बचाया तो कितना बच गया? और फिर वो 60 मिनट्स नहीं होगा, क्योंकि अगर हर घंटे में 5 मिनट बचाया ना तो वो 5 मिनट का असर उसके पूरे घंटे पे पड़ जाए। इसीलिए बाबा ने मुरली में कहा है हर घंटे के बाद रुककर, वो है हर घंटे के बाद रुककर कॉन्शियसली श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना, ताकि अगले घंटे में व्यर्थ संकल्प की गति क्या हो जाएगी? कौन 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 ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है हर घंटे? 10% हाथ पे नहीं। उस ट्रैफिक कंट्रोल की विधि के बिना ये हो नहीं सकता। आप कितने भी साल ट्राई कर लो इसको, ये हो नहीं सकता। सुबह जमा किया, लेकिन अगर हर घंटे रुककर वहां नहीं गए
तो पता ही नहीं चलेगा सारा दिन में कितने वेस्ट थॉट्स क्रिएट हो गए। इसलिए कुछ मुरली पहले बाबा ने कहा था हर घंटे बाद 10 मिनट रुको। फिर हम सब ने ऐसे देखा, मतलब बाकी काम करें या यही करते रहेंगे, 10 मिनट कैसे रुकेंगे हर घंटे के बाद। फिर बाबा ने कहा अच्छा, बच्चे तो बड़े घबरा गए कि 10 मिनट हम कैसे करेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा 9, 8, फिर किस पे आके रुका, 7, 6, 5, फुल स्टॉप, 4 पे नहीं गए। हम तो 1 मिनट भी नहीं कर रहे। अगर हर घंटे किसी ने 5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, हर घंटे सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन हर घंटे अगर किसी ने 5 मिनट कर लिया, उसका अगला दिन का अमृत वेला चेंज हो जाएगा। एक दिन सिर्फ करके देखो। तो 5 मिनट करो, नहीं तो 3 मिनट गीत बजता है उतनी देर करो, नहीं तो 1 मिनट तो करो। ऐसा तो ना हो गीत बजता जा रहे और हम अपना ही चल रहे। आज से एक संस्कार पक्का करें, हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करना ही है, उसके बिना ये नहीं हो सकेगा। सारा दिन में वातावरण में संकल्पों की गति बहुत फास्ट चेंज हो रही है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो हर घंटे ऊपर जाकर बैठना है, और फिर दिन में बीच बीच में घंटे के बीच में तो जाते रहना है, लेकिन हर घंटे जब गीत बजेगा तो रुक कर ऊपर जाना है। रेडी है सब करने के लिए? आज एक हफ्ता करो सिर्फ, डू इट ओनली 1 वीक। एक हफ्ते के बाद आपको अपने अंदर इतना चेंज लगेगा, आपको लगेगा इससे पहले हम कर क्या रहे थे ज्ञान में, इतना अच्छा अनुभव होता है। उसे लगेगा पहले तो मेरा टाइम ही वेस्ट हो गया, इतने साल मैंने किया नहीं है। इतनी पावर है उसके अंदर। आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक हमने हर ट्रैफिक कंट्रोल करना है इस वीक। डन? पक्का है? पक्का है? सुबह अमृत वेला करना है, मुरली क्लास आना है, और फिर हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करना है। नेक्स्ट संडे तक स्थिति इधर से इधर हो गई होगी, ये 100% है। कोई भी करके देख, योग नहीं भी लग रहा है जस्ट रुक जाओ, सिर्फ संकल्प करो, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा के सभी बैठी हूँ, मैं परम धाम। बस सिर्फ थॉट क्रिएट करो, तो माइंड के ऊपर कंट्रोल आ गया कि ये वाली थॉट नहीं करनी, अब ये वाली थॉट करनी है। कंट्रोलिंग पावर आ गई। ठीक है? तो इस मुरली का होमवर्क ये नहीं है कि वेस्ट थॉट्स चेक करनी है सारा दिन। इस मुरली का होमवर्क ये है कि समर्थ संकल्प सारा दिन करने हैं, जिससे व्यर्थ संकल्प क्या हो जाएंगे, फिनिश्ड। 5-5 मिनट भी जमा किया तो कितना हुआ, और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा, तो समय पर जमा का खाता काम आएगा। मतलब ट्रैफिक कंट्रोल किया, स्थिति को जमा किया, थोड़ी देर बाद कोई परिस्थिति आ गई सामने, आपके उस परिस्थिति में वेस्ट थॉट्स क्या हो जाएंगे, ना के बराबर। तो जमा किया, धन जमा करते हैं तो परिस्थिति आने पर ही काम आता है ना। तो शक्ति जमा करेंगे तो परिस्थिति आने पर स्ट्रांग रहेंगे। नहीं तो जैसे स्थूल ध्वन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगता है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करेंगे, जमा करना सीखो। क्या करना है, जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं होना चाहिए। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार है। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार है। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है और जमा करना भी आता है। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा क्या होगा, उसकी चलन और चेहरा सदा भरपूर दिखाई देगा। क्योंकि आत्मिक पावर क्या हो गई है, वो स्थिति चेहरे पर दिखाई देगी, सदा भरपूर दिखाई देगा।
ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर है, ऐसे नहीं होगा। सारा दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते रहते हैं। किसके पोज? हम सब ने बाबा मिलन किया है, किस किसने सामने सम्मुख किया है? बाकी सब ने सम्मुख, कितने सब ने सम्मुख नहीं किया हुआ है? शांतिवन में नहीं गए हुए हैं, बाबा मिलन सम्मुख नहीं किया है। किस किसने किया है सम्मुख? तो फिर मैंने तो कहा पता नहीं क्लास सारी नई नई कैसे हो सकती है, सबने किया हुआ है ना। तो हम सबने देखा है चेहरा कैसे होता है बाबा का, देखा है कैसे होता है चेहरा? ऐसे ऐसे नहीं होता। हमारा चेहरा कैसे होता रहता है? एक्साइटेड, ऐसे और ऐसे, मतलब यहाँ हलचल है। जितना यहाँ स्थिरता आती जाएगी चेहरा एक समान रहेगा ऐसे। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, मतलब माइंड फ्लक्चुएट तो चेहरा भी फ्लक्चुएट, माइंड स्टिल तो चेहरा भी स्टिल। तो बाबा के सामने कोई भी कुछ भी कौन भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, फेस सेम। ऐसा नहीं इसको देख के मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको देख के मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, सेम। तो बाबा ने कहा सारा दिन में पोज कितने चेंज करते रहते हो। जिसका खाता जमा होगा उसका चेहरा और चलन सदा भरपूर दिखाई देगा। सारा दिन में चेक करो पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते रहते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत लगाते हैं। किस किस के पास ये आदत है? ये क्यों हो गया मेरे से, ये क्यों हो गया आज मेरे से, ये क्यों हो गया उस दिन मुझसे, ये क्यों हो गया, मतलब किए हुए कर्म के ऊपर चिंतन, गिल्ट। गिल्ट क्या करेगा आत्मा की शक्ति को? संगम युग मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे बैटरी क्या हो रही है, कम। अगर मुझसे कोई गलती होगी फिर क्या करना है उसके बाद? कोई गलती हो गई तो फिर क्या करना है उसके बाद? रियलाइज कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अब क्या करना है वो क्लियर हो गया, फुल स्टॉप। कई भाई बहन कहते हैं आज मेरा अमृत वेला ही मिस हो गया, पहली बात तो गलती हो गई, सुबह सुबह चार्ज नहीं किया। लेकिन उसको सोच सोच के और डिस्चार्ज तो नहीं करना ना सारा दिन में, हाय मेरा आज अमृत वेला नहीं हुआ, हाय मेरी स्थिति। सारा दिन में कर लो योग, इतना इकट्ठा हो जाएगा। तो की हुई गलती का चिंतन, चाहे अपनी चाहे दूसरों की, कोसते रहना अपने आप को, ये सिंपल तरीका है आत्मा की शक्ति को घटाने का। तो दुनिया में कहते हैं यू शुड फील गिल्टी अबाउट व्हाट यू हैव डन, बाबा कहते हैं नो, यू शुड नॉट फील गिल्टी। क्योंकि गिल्ट भी क्या करेगा, शक्ति घटाएगा। यू शुड रियलाइज, और रियलाइज भी कितनी देर में करना है, कितनी थॉट्स में रियलाइज? वन थॉट, चेक कर लिया ये रॉन्ग था, फुल स्टॉप, राइट पे चेंज कर लिया। सेव पावर, ये हमारा स्लोगन है, सेव पावर। दुनिया में भी स्लोगन यही है, सेव पावर। और हमारा स्लोगन भी क्या है, सेव पावर। तो गलती भी हो गई, उस पर और गलती नहीं करनी है। होता क्या है जब हम गिल्ट क्रिएट करते हैं आत्मा की शक्ति घटती है, तो गलतियां बढ़ जाती हैं घटने की बजाय, क्योंकि गिल्ट की वजह से आत्मा की शक्ति क्या हुई, घट गई। इंटेंशन क्या होना चाहिए, शक्ति को कंजर्व करो ताकि मेरा अगला कोई कर्म गलत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए दूसरों को क्रिटिसाइज करना शक्ति घटाता है, खुद को क्रिटिसाइज करना भी शक्ति घटाता है। और हम दूसरों से ज्यादा खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। अंदर चलती रहती है ना कमेंट्री, कमेंट्री। आज उस कमेंट्री को क्या करना है? तो बाबा ने कहा पश्चाताप करना अच्छी चीज है, रियलाइजेशन। पश्चाताप करना अच्छी चीज है क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं
लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी में आ जाना। रियलाइज किया, अंडरस्टैंड हो गया, भाग्य है रियलाइज कर लिया कि मैंने गलती की। पहले तो रियलाइज भी नहीं करते थे कि ये गलत था, पहले तो अपने गलत को सिद्ध करते थे कि ये राइट है। तो कितना चेंज आया है। तो पश्चाताप किया और प्राप्ति की खुशी में कन्वर्ट कर दिया उसको। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है, ये नहीं करना है। कितनी देर दिया बाबा ने टाइम, ये अंडरलाइन करके रखो, कितनी देर का टाइम दिया है अंडरस्टैंड करने के लिए? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हमें इसलिए लगना चाहिए अब क्योंकि हमें राइट और रॉन्ग की क्लैरिटी आ गई है। पहले क्लैरिटी नहीं थी, पहले रॉन्ग को राइट बोलते थे। अब ज्ञान है तो अब राइट और रॉन्ग की फर्क में कितना टाइम? 1 सेकेंड। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है, ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट। याद है पिछली मुरली क्या था? नॉट और डॉट। 1 सेकेंड में नॉट मतलब आई डू नॉट हैव टू डू दिस, ये नहीं करना है। और फिर उसके बाद फुल स्टॉप, डॉट। कर लिया, आज अमृत वेला नहीं किया, फुल स्टॉप। आज के बाद मैंने कभी मिस नहीं करना है, आई विल नेवर मिस अमृत वेला, फुल स्टॉप, स्टार्ट। लेकिन क्यों मिस हुआ, कैसे मिस हुआ, ऐसे कैसे मेरी नींद नहीं खुली? बाबा मैंने आपको बोला था उठाओ, आपने मुझे कैसे नहीं उठाया? उसकी भी गलती, मेरी तो गलती, उसकी भी गलती है ना। फिर मेरा अलार्म बजा कैसे नहीं? फिर परिवार में आप उठ गए अमृत वेला, मुझे उठाया। इतने थॉट्स, इतने सारे थॉट्स क्रिएट करने से थोड़ी अमृत वेला हो जाएगा उस दिन का, अगले दिन करना है। और दिन में योग कर लो और जमा का खाता बढ़ाओ। हमेशा प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। एक ही जीवन का लक्ष्य है, यहाँ क्या होता रहे, बढ़ता रहे। कुछ भी हो जाए यहाँ बढ़ता रहे। तो बाबा ने कहा पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचो और डॉट लगाओ। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, लेकिन अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया। कल कौन कौन रो के आया? कल कोई रोया इस क्लास में? और मन में कौन रोया कल? क्या कोई मन में भी नहीं रोया? रोना भी पता होना चाहिए क्या ये रोना होता है। जहां खुशी नहीं मतलब रो ही रहे। तो बाबा ने कहा आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन में रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। लोगों के पास तो 20 साल पुरानी बात का भी गिल्ट पकड़ा हुआ होता है। 4 घंटे तो बहुत। तब मैंने ऐसा कर दिया। आत्मा शरीर छोड़ के अपने साथ गिल्ट भी ले जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं फटाफट फटाफट से क्या करूं। इसीलिए बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी की तरह जीवन जियो। कि कोई बैगेज यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई गलत थॉट नहीं होना चाहिए, स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए हमेशा। 4 घंटे रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटे मन में रोए, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो फॉरेनर्स क्या करते हैं, बड़े से बड़ी गलती आके सीधा ओपनली बता देते हैं। हम लोग नहीं बताते। तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, मैंने ये कर दिया। तो वो विशेषता हमारे पास कम है। उनका वो संस्कार है, वो ओपनली, उनको नहीं फर्क पड़ता लोग क्या बोलेंगे, नहीं मेरे से ये हो गया। तो बाबा कहते वो संस्कार बहुत अच्छा है, ये बताते हैं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के पात्र भी हैं। तो सच्ची दिल रखी, साहेब को राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर उतनी जल्दी करो। उसको बार बार अपने अंदर वो वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया, हो गया फिनिश। भगवान के महावाक्य, हो गया फिनिश। कितनी देर में?
ये वेज ऑफ लिविंग है आज की मुरली, जीवन जीने का तरीका है। सारा दिन बाबा ने कहा हो गया, फिनिश। कितनी देर में? 1 सेकंड में, बट नॉट करके उसको। तो ये फिर से नहीं होने वाला है। सिर्फ डॉट नहीं लगानी, पहले क्या लगाना है? नॉट लगाना है और फिर डॉट लगानी है। तो बाबा ने कहा हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन की बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना। बड़े से बड़े जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। जस्टिस कौन ज्यादा अच्छा होता है? जो डिसीजन कितनी देर में ले ले? एक्यूरेट, जल्दी। तो आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग, राइट। तो परख शक्ति अच्छी चाहिए, फिर निर्णय शक्ति अच्छी चाहिए, रियलाइजेशन पावर अच्छी चाहिए, फिर नॉट कर लिया उसको और फिर डॉट लगा दिया। कमाई खत्म हो जाती है, नहीं तो गंवाने का खाता बढ़ जाता है। जमा का खाता खत्म हो जाएगा। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। होमवर्क दिखाओ बाबा को करके कि बाबा मेरा वेस्ट थॉट शुरू हुआ, लेकिन मैंने क्या कर दिया? उसको चेंज किया और इतना जमा किया। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। मतलब स्थिति को क्या कर देगा? ऊपर। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? बाबा पूछ रहे, कर सकते हो ना? ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल तक ये मुरली भूल चुकी। इस मुरली को रोज पढ़ो। एक्चुअली हर संडे की मुरली को रोज पढ़ना चाहिए अगले संडे तक, नहीं तो मंडे तक तो मुरली का टाइटल भी याद नहीं होगा। हर रोज पढ़ो। फिर इसमें से ये सारे वर्ड्स अंडरलाइन करो। 1 सेकेंड, फिनिश, अटेंशन, नॉट, डॉट, ये सारे वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी बन जाते हैं। फिर समय पर वही वर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सोच बनकर, संकल्प बनकर क्रिएट होएगा। तो ये मुरली आजकल तो सबके पास मुरली होती है। ये मुरली हर रोज पढ़े अगले 8 दिन। कर सकते हैं? कर सकते। तो बाबा ने कहा इस वर्ष सभी का बचत का खाता भरपूर हो। कर सकते हो तो सभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट चल रहा है। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होता है, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर अपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्थिर मन का प्रभाव दूसरों के ऊपर। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म होता है तो पहले संकल्प आता है। तो बोल हमारे मुख से निकल क्या, हम इतना कुछ सुना देते हैं, दूसरे को भी बोलते हैं आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से इट, मेरे मुंह से निकल गया। खुद को भी खुश करते हैं, उसको भी, वो भी खुश हो जाता है व्यक्ति। हाँ हाँ हाँ, इनका भाव नहीं था, इनके मुख से गलती से निकल गया। मुख से कुछ निकल ही नहीं सकता जब तक वो यहाँ क्रिएट नहीं हुआ था। तो अपने आप को धोखा नहीं देना बेटी। चेकिंग करना, अरे मेरे मुख से ये निकला कैसे? आपकी अलमारी से कुछ निकल नहीं सकता जब तक आपने उसको रखा नहीं था। ये अलग बात है कि 20 साल पहले रखा था तो भूल गया। तो हम कहते ये कहाँ से निकल आया मेरी अलमारी में? आ नहीं सकता जब तक हमने रखा नहीं। तो बोल निकल नहीं सकता, कर्म हो नहीं सकता जब तक मैंने वो संकल्प किया नहीं था। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म होता है तो पहले चेक करो कि संकल्प आता है। अगर किसी से क्रोध भी करना है, मतलब प्लान किया है आज उससे बात करनी है, तो बाबा बताते हैं तो क्या करते हैं?
अगर किसी से क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा, ये क्या समझता है, प्लान चलता है। राइट है बात ये राइट है ना? बहुत कॉन्वर्सेशन घंटों की याद चलती है, 5 मिनट की वहां कॉन्वर्सेशन के लिए चलता है यहाँ। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे मैं बोलूंगा, ऐसे कैसे कर दिया, वैसे कैसे। एक वो बहन जो सफाई करने आती है वो अगर नहीं आएगी ना आज 9 बजे, कल आने दो उसको, मैं बात करती हूँ। पिछले हफ्ते भी छुट्टी ली थी, उस दिन भी ऐसे ही किया था। जस्ट बिकॉज मैं पैसे नहीं काटती तो ये तो छुट्टी चलती है। कॉमेंट्री इतनी देर, बर्तन भी धोते जाएंगे, मन को गंदा करते जाएंगे। कल उतना बोलेंगे भी नहीं जब वो आएगी, क्योंकि डरेंगे कि कहीं काम ही ना छोड़ के चले जाए। लेकिन सोच सोच के कितनी पावर वेस्ट किया, ये खजाना चेक करना है। तो बाबा ने कहा प्लान चलता रहता है, फिर समय को भी उसमें यूज करते हो। समय देखते रहेंगे कब आता है, वो कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना वेस्ट हो गया। संबंध है किसका? थॉट एंड टाइम का। तो दुनिया बहुत बड़े धोखे में चल रही है, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम की कोई कमी नहीं, लेकिन टाइम कम क्यों अनुभव होता है? क्योंकि थॉट शक्ति वेस्ट हो रही है। सो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इट इज ओनली अबाउट थॉट मैनेजमेंट। थॉट मैनेज हो गया, टाइम। हम सबको अनुभव है। पहले हम यहाँ आए तो दीदी ने कहा रोज आओ, हमने कहा "ओ, रोज कहाँ से आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है"। फिर हमने निकाला वो टाइम। शुरू में टाइम निकालना पड़ा, धीरे धीरे टाइम निकालना पड़ा नहीं, क्योंकि टाइम बच गया था। और उसके बाद इतना टाइम बच गया था कि हम सेंटर पर आके बोलते थे कोई सेवा है तो बताओ। कहते नहीं नहीं, आप अपना घर संभालो, काम करो। कहते नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। थॉट पावर बची तो टाइम बच गया। लेकिन अपने आप को कहते हैं ना, टाइम नहीं है मतलब थॉट्स वेस्ट हो रही है। तो इस शब्द को अंडरलाइन करो, संकल्प समय संबंध है इन दोनों का। तो वर्ष बीतता जा रहा है। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द को ऐड करो। हम सदा ये नहीं करेंगे, थोड़े समय तो प्रभाव दिखाते हो। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना, कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। जैसे जिनके पास पैसा सेव करने का संस्कार होता है, वो हर चीज से ढूंढते रहते हैं, हर चीज उनके अंदर संस्कार है सेव करने का। तो इकोनॉमी का अवतार बनो। देखा जाता है, एक और चेकिंग, जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प समय सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। तो हमारा स्लोगन क्या है? कम बोलो, कम बोलो। किसी के साथ आधा घंटा फोन पे बात करो, उसके बाद आधा घंटा वो थॉट्स चलते रहते हैं। चलते हैं या नहीं चलते? 5 मिनट में बात खत्म करेंगे तो यहाँ भी सेव हो जाए। हर फोन कॉल के बाद चेक करना कितनी वेस्ट कॉन्वर्सेशन थी और कितनी काम की थी इसके अंदर। बोलो कब। उसके लिए जैसे पहले सुनाया, सदा इकोनॉमी का अवतार बनो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प समय खजाने वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर का एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में हो जाना। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं सारा दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बात के अंत में हो जाओ।
जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, अंत में चले जाओ अर्थात बाबा से जो प्राप्तियां हैं उसमें हो जाओ। जितना ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे ना, उसके बाद अपने आप वेस्ट बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी ऊपर होकर आया ना। जैसे सेंटर से होकर जाते हैं तो थोड़ी देर वेस्ट बात करने का मन नहीं करता है ना, ये अभी अभी सेंटर से आए, क्या वेस्ट बातें हो रही हैं, इसको चुप करो। लेकिन 10-11 बजे तक फिर वेस्ट स्टार्ट होता है, फिर दोपहर के 2-3 बजे तक, फिर और फिर शाम तक, फिर रात तक। तो अगर हर घंटे ऊपर जाके आएंगे ना, अगले 55 मिनट वेस्ट कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। कहते हैं ना, वहां होकर आए हैं इसलिए बात करने का मन नहीं करता, वहां जाना है। फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बा दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी और एक नामी, ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। ईश्वरी महावाक्य, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना? अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले। जितना यहाँ समर्थ संकल्प चलेंगे उतनी स्थिति कैसी हो जाएगी, उतनी वाइब्रेशन कैसी जाएंगी हमारे से। उस सतयुग बनेगा कैसे? सतयुगी स्थिति से। सतयुगी स्थिति बनेगी कैसे? समर्थ संकल्पों से। तो उसी में सेवा है। तो वाइब्रेशन क्या होंगे? चमक फैलती जाएगी। चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद कर नमस्ते। दादियों से सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। कोई भी थॉट चले, होगा नहीं होगा कैसे, सब कार्य सफल हुए ही। ये जो मुरली होती है ना, ये वोकैबुलरी है, ये सत्संग नहीं है। चेक करना है इसकी वोकैबुलरी कितनी मेरी वोकैबुलरी बन चुकी है। यहाँ ये अब यहाँ नहीं होनी चाहिए, अब ये यहाँ होनी चाहिए। सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार का तारा मंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। आज का वरदान, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुद का खजाना दूसरों को माला माल करता है। जो धन जमा करते हैं वो दूसरों को फिर मदद करते हैं। जो संकल्प शक्ति अब जमा करेंगे वो दूसरों को क्या करेंगे? शक्ति देने के निमित्त बन जाएंगे। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। आजकल हर एक को क्या चाहिए? विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है। और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन, जो मिला है वो व्यर्थ नहीं गवाना, लेकिन स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। स्लोगन, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को, पहले किसका व्यर्थ खत्म करना था? अपना। खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को खुशी देंगे। और स्लोगन, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा। खत्म कर दिया। किसको खत्म किया? अपने व्यर्थ को। आज कितना होमवर्क है?
कितना होमवर्क है? सबसे पहला होमवर्क है इसको बार बार पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना है, इसमें से नोट्स बनाने हैं, इसमें से भाषा निकालनी है, इसमें से पॉइंट्स निकालने हैं, हर मुरली में से करना है। लेकिन ये मुरली हमारी दिन टू दिन टू दिन थॉट पावरफुल है, इसमें से इसको बार बार स्टडी करना है, पॉइंट्स बनानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करनी है श्रेष्ठ संकल्प करने की, और उसकी विधि बार बार ऊपर जाना। ठीक है, सिंपल है मुरली, मुरली सिंपल है। हाँ, व्यर्थ को कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं कर सकते तो परिवर्तन करो, गलती हो गई तो कितनी देर में चेंज करो। आज बाबा ने बोला हो गया फिनिश, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करना है। अपने लिए तो नॉट एंड डॉट कर लेंगे, दूसरों के लिए भी नॉट एंड डॉट करना है, उसकी गलती को बार 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 बार, बट हुआ कैसे, बट हुआ क्यों, बट ऐसे कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, इतनी बार आपको समझाया। जब ये थॉट आता है ना, इतनी बार उनको समझाया फिर भी नहीं करते, तो मैं रुक के अपने आप को इतनी बार वो समझाता, मैं किया अभी तक, तो व्हाट राइट आई हैव दूसरों को ऐसे बोलने के लिए। तो अपने आप को बोलो, इतनी बार वो मुझे रोज समझाता है, मैंने किया अभी तक नहीं किया ना, तो फर्स्ट आई हैव। इसीलिए दूसरों की गलतियों के ऊपर भी एक सेकंड में नॉट और हॉट करनी, दुआएं देनी, ऐसा। चलो अभी कहाँ चलना है एक सेकंड में, और परम धाम चल के परम धाम की स्थिति में ही बाहर चलेंगे शरीर के साथ। बिल्कुल आज अपने अपने सेवा स्थान पर परम धाम में बैठते हुए जाएंगे, कर सकते हैं। आत्मा परम धाम में, शरीर यहाँ चल रहा है, करना है ना, ऐसे करना है। उस साइलेंस में चलेंगे, 4th फ्लोर पे है, लेकिन सीढ़ी उतरना तो अच्छी बात होती है सेहत के लिए, राइट। बाबा कहते चढ़ने में मुश्किल होती है, उतरना तो, हाँ, इसलिए सतयुग से उतरते तो बहुत आराम से आए, पता ही नहीं चल रहा था उतर रहे, उतरना इजी होता है। तो जहां तक हो सके सीढ़ी से उतरो, 2 घंटे से कुर्सी पे बैठे उतरो, लेकिन कैसे उतरो, मौन में, योग युक्त स्थिति में सेवा करो। स्कूल में आए हैं आज, उस स्कूल में कैसे वाइब्रेशन फैला, कल सुबह सुबह इतने बच्चे आएंगे स्कूल के अंदर, तो ऐसी एनर्जी फैलाओ ताकि एंटर करते ही उन बच्चों को क्या हो, वो वाली शक्ति अनुभव हो। जब हम बाहर चलेंगे तो हम सबके लिए टोली भी है और ब्लेसिंग कार्ड भी है। ठीक है जी, कंफर्टेबल है, सब चलेंगे मौन में। मौन में सिर्फ यहाँ से मौन नहीं, कहाँ से, वहां बैठकर, वहां से मौन में। किताब भी रखी है क्या तपस्विनी को? हाँ, एक नई किताब लिखवाई है बाबा ने, उस किताब का ही टाइटल है पावर ऑफ वन थॉट। हम सबको तो सारा ज्ञान है, लेकिन औरों को देने के लिए सेवा अच्छी। सारा जो मुरली में आज है वो सारी कुछ सिर्फ पावर ऑफ वन थॉट, पूरी किताब उसी के बारे में है, उसमें सारे इमोशंस हैं। तो दीदी ने इसलिए मंगवाई थी इधर, ताकि फिर हम उसको ले सकते हैं, खुद भी पढ़ लें, सेवा करने में सहयोग मिलता है। जब हम पढ़ते हैं तो दूसरों को भी हम उस आधार से फिर ज्ञान की चीज़ें समझा सकते हैं। लेकिन दूसरों को देने के लिए तो खैर बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि वो भी अपने माइंड के ऊपर अटेंशन करना शुरू करें, लेकिन सब कुछ होगा साइलेंस में। एक सेकेंड में बात, शुक्रिया।